हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। ठीक है, आजकल देख रहे हैं कि बच्चों की जो मानसिक प्रेशर है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। जब से 2 दिन पहले एक हिंदुस्तान पेपर में बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल के रिगार्डिंग एक नोटिस आया था। ठीक है, उसके बारे में दिया गया था कि मात्र अब 2 से 3 महीने बच गए हैं उसके एग्जामिनेशन को लेकर के। मतलब जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा ये एग्जामिनेशन का बिल्कुल फूक जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं कि बिल्कुल कम समय है सर, इतने कम समय में हम कैसे तैयारी कर पाएंगे, स्कोरिंग को कैसे बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि सर अब पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, या ये सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता है, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है सर, रीजनिंग में हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है सर, साइंस के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। बहुत तरह के लोग बहुत तरह की समस्याओं को कमेंट के जरिए या मैसेज के जरिए या फोन करके बताते हैं। तो आपको हम आज नहीं, आज से 3 महीना पहले से आपको हम सूचित कर रहे हैं। ठीक है, कि आपके लिए बिहार एसएससी की जो बहाली निकली हुई है एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसको खोना नहीं है। ठीक है, ये इसको जैसे भी हो किसी भी हाल में, ठीक है, आपको अचीव कर लेना है, एक पोस्ट को आपको हासिल करना ही करना है। तो इसी के संदर्भ में हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले सवाल यही है बच्चों का कि इतना कम समय में सर स्कोरिंग को कैसे बढ़ाएं। तो हम तो आपको बार बार कहते हैं कि इसमें मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं इस फील्ड में सक्सेस होने के लिए 2 चीजों पर आपको बेहतर तरीके से फोकस करना होता है, जो हम आपको बताए थे। पहला आपका जो अपनी चीज है जी, आपका जो अपनी चीज है ना, ये सेल्फ स्टडी याद रखेंगे, ये सेल्फ स्टडी, ये आपका अपनी चीज है, ये अपने हाथ की चीज है सेल्फ स्टडी। पहला चीज आपका बुनियादी मैटर सेल्फ स्टडी, और दूसरा जो है इसके आधार पर आपको सेट प्रैक्टिस। ठीक है, सेट प्रैक्टिस, ये 2 चीजें जो है आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां आपकी जो है सपनों की खंबे खड़ी हैं। याद रखेंगे, आपको वहां पहुंचाएगी ये दोनों चीजें जहां पर आपका लक्ष्य टिका हुआ है, लक्ष्य को आप वहां प्राप्त कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी पर आपको अधिक से अधिक फोकस करना है। ठीक है, महज अभी 6 से 7 घंटे आपको मेहनत करना है सिर्फ सेल्फ स्टडी पर। अब लोग कहते हैं कि सर हमको मैथमेटिक्स में मन ही नहीं लगता है। ये कैसी बात है, मन नहीं लगता है, मन आपको लगाना पड़ेगा, जहां से भी लगे आपको, जैसे भी लगे। दिन में टाइम मिलता है दिन में पढ़िए, जिस टाइम में आपको जिस विषय में मन लगता है उसी विषय में पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। दिमाग में एनी टाइम सिर्फ वही चीज चलनी चाहिए, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, यही बात आपका चलना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं चलना चाहिए। कब तक? जब तक आपका मेरिट नहीं बन जाता है। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चलना चाहिए। आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि अभी पॉलिटिकल मैटर चल रहा है या अभी आईपीएल पर बड़ी भीड़ भाड़ चल रहा है। ठीक है, ये सभी चीज इग्नोर करना है आपको। एक एक दिन जो है आपके लिए मतलब ये अमृत जैसा है। अगर आईपीएल के चक्कर में या किसी अन्य चीजों के चक्कर में अगर अभी का दिन अगर आप डिस्ट्रॉय करिएगा तो मेरे ख्याल से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये वैकेंसी आपके हाथ से छूट जाएगी। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से खो लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लेना है। एक एक दिन एक एक पल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करना है 6 से 7 घंटे तक, सब्जेक्ट वाइज करिए। जिस टाइम में जो सब्जेक्ट आपका मन करता है पढ़ने का उस सब्जेक्ट पर फोकस करिए, है ना। मुख्य रूप से आपको हम बताए थे कि बिहार एसएससी में जो 150 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये कई बार मैंने स्केच करके बताया है, फिर भी आज हम बता देते हैं कि 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पूछेगा, 25 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछेगा, और 50 क्वेश्चन जो है आपका जीके प्लस करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो जीके के लिए तो हम रेगुलर तैयारी आपके साथ लगे हुए हैं। डेली रात के 8 बजे से कन्वर्सेशन होता है, आप भी ग्रुप डिस्कस करते होंगे, सेट प्रैक्टिस बनाते होंगे, वहां से आपका हो रहा है। उसके अलावा आप साइंस जरूर पढ़े हैं या अभी पढ़ रहे होंगे। मैथ और रीजनिंग पर हम बार बार आपको फोकस करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यही बैकबोन है इस बहाली का, याद रखेंगे। यही बैकबोन है। 75
जो क्वेश्चन है ये सिर्फ यही है और यही आपको वहां तक पहुंचाएगा। तो मैथ में तो आपका पूरा पकड़ होना चाहिए भाई साहब, रीजनिंग में भी आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। मैथ रीजनिंग ये ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, एवरेज क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। याद रखेंगे मैथ्स के कोई क्वेश्चन एडवांस नहीं होता है, रीजनिंग में भी कोई क्वेश्चन एडवांस नहीं होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। प्रैक्टिस अगर आपका बेहतर होगा तो क्वेश्चन को इजीली बना पाएंगे। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, पर डे ध्यान देना होगा। उसके अलावा सेट प्रैक्टिस आपको पर डे करना है, पर डे। ये वो चीज है ना, जो आपको बताती है कि आपकी औकात कितनी है, ठीक है। आप औकात के हिसाब से ही उस मंजिल तक पहुंच पाइएगा। ये सेट प्रैक्टिस आपको तौलने का काम करता है, आपको जोखने का काम करता है, आपको मेजरमेंट करने का काम करता है। आपके पास बहुत चीज भरमार है, लेकिन ये सेट प्रैक्टिस जैसे करिएगा ना तो बहुत ज्यादा ज्ञाता होते हुए भी 150 में आपको 70-75 आता है स्टार्टिंग के पीरियड में। जब आप बात को समझ आइएगा तो कंटिन्यू जब हो जाएगा ना तो आपका स्कोरिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल्फ प्रैक्टिस आपको करना है भाई साहब, सेल्फ स्टडी प्लस सेल्फ प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चीजों पर आपको फोकस करना ही करना है। अगर मिस करिएगा तो फिर आपके हाथ से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ये ध्यान देना है। दूसरी बात, करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स के क्या करें। अगर आपको टाइम मिलता है तो करंट अफेयर्स पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से 1 महीना पहले आप पूरा ध्यान लगा देंगे, 1-1.5 घंटे सिर्फ ये करंट अफेयर्स पर, आपका 8 से 10 नंबर का करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। खैर 8-10 नंबर का करंट नहीं पूछता है, 4 से 5 नंबर का करंट आपका पूछता है, ठीक है। तो वहां हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीजें आपको ये समझ में आ गई होगी। ये बात हम बार बार आपको इसलिए सचेत करते हैं कि भाई बहुत ये बेहतर ये अपॉर्चुनिटी है, बिहार एसएससी का जॉब, क्लर्कियल टाइप का जॉब है, अपने बिहार का जॉब है, अपने घर का जॉब है। ये जॉब हो जाएगा तो आपका लाइफ बहुत अच्छा से गुजरेगा, क्योंकि ये कि आप घर पर आकर के भी जॉब अपना कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। तो बहुत कम टाइम है, इलेक्शन के बाद इसका एग्जाम होना ही होना है, ये माइंड सेट कर लीजिए। सेल्फ प्रैक्टिस पर डे करिए, सेल्फ स्टडी करिए, हमारे साथ हमेशा बने रहिए। हम हर संभव प्रयास करते हैं आपको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।